बता दें पश्चिम बंगाल के मालदा में योगी आदित्यनाथ की सभा हो रही, सीधे ले चलते हैं आपको वहीं। याद रखना, मालदा की धरती से ही मैं इस बात को कह रहा हूं, होली आने वाला है अभी कुछ ही दिनों के बाद, और कभी उस कालखंड में भी कुछ लोगों ने भगवान विष्णु और राम का नाम लेने को प्रतिबंधित किया था। होली के अवसर पर हम लोग क्या कहते हैं उसको। और मित्रों, आज बंगाल के अंदर एक बार फिर से जय श्री राम के नारे को प्रतिबंधित करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन याद रखना, भारत की जनता राम के बगैर कोई काम नहीं करती है। जब आपस में मिलती है तो राम राम कहती है, घर में कोई काम होता है तो राम नाम का जप करती है, और जब किसी परिजन की अंतिम यात्रा भी निकालती है तो फिर राम नाम सत्य है के साथ ही उस यात्रा को भी आगे बढ़ाने का कार्य करती है। राम के बगैर भारत का कोई काम ही नहीं, और जो रामद्रोही हैं उनके अभी भारत में कोई काम नहीं, बंगाल में कोई काम नहीं। ये संकल्प हम सबको लेकर के चलना है। और मैं यही पूछना चाहता हूं टीएमसी की सरकार से कि आपको राम भक्तों पर तो कोई रहम नहीं, लेकिन बंगाल के अंदर अराजकता पैदा करने वाले लोगों के साथ आखिर टीएमसी की कौन सी दोस्ती और कौन सी गठबंधन है जिसके कारण वह बंगाल की पूरी व्यवस्था को बदलने पर उतारू हो गए हैं। ये आत्मघाती कदम बंगाल की धरती से क्यों? मित्रों, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के पीड़ित और प्रताड़ित हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, ईसाइयों, इन सब के संरक्षण, इनको सुरक्षित ठिकाना देने के लिए एक कानून बनाते हैं और उस कानून को भारत के अंदर लागू करते हैं, तो बंगाल में हिंसा क्यों होती है? यह हिंसा सत्ता प्रायोजित हिंसा क्यों? यहां पर एक तरफ पीड़ित और प्रताड़ित मानवता को शरण देने की जब बात की जाती है तो यहां की सरकार विरोध करती है, लेकिन जब घुसपैठियों को बाहर करने की बात होती है यहां की सरकार तिलमिला जाती है। यहां की सरकार घुसपैठियों, अवैध घुसपैठियों के साथ में है, उसको यहां की जनता के साथ कोई लेना देना नहीं। और यही कारण है कि यहां की सरकार केंद्र सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ यहां के नागरिकों को देने में पूरी तरह फेल है। मित्रों, मैं आया हूं उत्तर प्रदेश से। हमने उत्तर प्रदेश में कुछ चीजें इस रूप में की जिसने उत्तर प्रदेश से अंदर व्यापक परिवर्तन किया है, और उस व्यापक परिवर्तन के कारण आज आप देखते होंगे यहां पर गर्मियों में जून से लेकर के अक्टूबर के बीच में इंसेफ्लाइटिस से हजारों मौतें बंगाल में आज भी होती हैं। लेकिन बंगाल के अंदर अज्ञात बीमारी दिखा करके इस बीमारी से होने वाली मौतों को छुपाने का कार्य टीएमसी की सरकार करती है। इससे पहले कम्युनिस्टों की सरकार भी यही बंगाल के अंदर करती थी। लेकिन हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुकंपा और उनकी कृपा से स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हर एक गरीब परिवार के घर में एक एक शौचालय बना दिया।
हर एक घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की। आज परिणाम है इंसेफ्लाइटिस उत्तर प्रदेश से पूरी तरह समाप्त हो चुका है। कोई मौत इंसेफ्लाइटिस से उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होती है। मित्रों, 3 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 40 लाख गरीबों को आवास मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 40 लाख परिवारों को एक एक आवास। मैं आ रहा था अभी बाग डोगरा से, मैं देख रहा था मालदा तक एक भी गरीब व्यक्ति का पक्का मकान नहीं है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ यहां के गरीबों को क्यों नहीं मिल पाता है? यहां के बंगाल के गरीबों को क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि यहां की सरकार रुचि नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर है। वह कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर जाएगा, उसे 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का लाभ हर वर्ष प्राप्त हो रहा है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत का लाभ बंगाल के गरीबों को, बंगाल के नागरिकों को टीएमसी की सरकार क्यों नहीं देने जा रही है? क्योंकि उसे मालूम है अगर वह इन गरीबों को इसका लाभ दे देगी तो फिर वह वोट बैंक नहीं बना पाएगी। मित्रों, इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 42 लाख किसानों को हर वर्ष प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से उसके अकाउंट में पैसा आता है। लेकिन बंगाल के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को नहीं लागू करने दिया गया। ममता दीदी ने ये पैसा यहाँ के किसानों के खाते में नहीं देने दिया, किसानों को इसका लाभ मिले, उन्होंने इसको बंगाल में लागू ही नहीं करने दिया गया।